Good evening, friends. Today we'll start with the history of medieval India. So, in medieval India, what do we understand? Okay, after ancient, since we have already covered, the next period is medieval India. Since in this PDF there have been not a very brief timeline given of all the dynasties and empire that were there in medieval India. Rather, they have discussed about the famous personalities and what all contributions they made. So हम एक बार ये timeline देख लेते हैं तो उससे हमें help मिलेगी कि एक बड़ी पिक्चर में देखने के लिए समझने के लिए. सो वी सी दैट इंडिया में मिडिवल इंडिया में पहले टर्किश इन्वेजन हुआ. फिर देखिए इसमें जितने हैं कुछ ओवरलैप भी कर रही हैं, लेकिन कौन पहले आया कौन बाद आया थोड़ा बहुत इस आइडिया हम ले सकते हैं. ओके, ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स भी हैं, ये ध्यान रखिए. सो टर्किश इन्वेजन के बाद स्लीव डायनेस्टी के बाद खिलजीज़ के बाद तुगलक्स, देन तुगलक्स के बाद सईद्स एंड लोदीज सुल्तान, देन विजयनगर एम्पायर, then Bahmani kingdom, then the Mughal dynasty, and finally the great Marathas. So this was the timeline. After that we see मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया. जब हम मुस्लिम इन्वेजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लाम का फाउंडर कौन था. वो थे हजरत मोहम्मद, और इन्होंने 570 AD मक्का में इस रिलीजन का लेड द स्टोन ऑफ दिस रिलीजन, एंड ही डाइड अराउंड 632 AD, दैट इज़ 7th century के अराउंड. एंड इंडिया को हिंदुस्तान नाम ईरानियंस ने दिया था और इंडिया ग्रीक्स ने दिया था. अब हम आते हैं अलबरूनी जो है ये 11th century में मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया में आए थे, और ये एक हिस्टोरियन है जिनके पास आप कह सकते हैं काफ़ी डिफरेंट डिसिप्लिन्स की नॉलेज भी है, सच एज एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, लॉजिक, फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड थियोलॉजी. सो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु रेड पुरानास एंड ही न्यू संस्कृत एज वेल. तहकीक-ए-हिंद इज़ वन ऑफ हिज पॉपुलर कंपोजिशन जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है. एंड ही वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान विच वॉज अर्लियर known as Khwarizm. And now we see that the first successful Muslim invasion was done by Muhammad bin Qasim, and he conquered Sindh in 712 AD. And when was the second successful Muslim invasion took place? That was when Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in almost 12th century. Okay, he led the foundation of the slave dynasty. अब हम देखते हैं बख्तियार खिलजी. ये एक पर्सनैलिटी हैं, ये बंगाल में आए थे और बंगाल और बिहार कॉन्क्वेस्ट से इनका रिलेशन है. एंड ही इज़ सेट की जो पायला डायनेस्टी थी उन पे इन्होंने अटैक किया था, और इन्होंने जो नालंदा और विक्रमशिलाज के विहाराज थे और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे इसको डिस्ट्रॉय किया, एंड जो कैप्चर कर लिया उनका कैपिटल उदंतपुर जो था. ही इन्वेडेड बंगाल इन 12th century to 13th century. एंड देन रूलर लक्ष्मण सेन, मतलब उस समय सेन डायनेस्टी होगी, तो बिकॉज ऑफ हिज फियर जो लक्ष्मण सेन थे वो रैन अवे विदाउट फाइटिंग एंड टुक रेफ्यूजी इन ईस्ट बंगाल. फिर उसके बाद अगले हैं महमूद गजनवी. सो महमूद गजनवी जो है एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जो कि 10th century AD में आए थे, एंड ही वॉज एजुकेटेड, and he is said to be polite and had respect for scholars and artists, and he introduced silver coins with Sanskrit inscriptions. The invasion of India आप कह सकते हैं इन्होंने 17 बार अटैक किया. he didn't come for the purpose of ruling but for looting purpose. he was a plunderer, जो कि जिन्होंने कि सोमनाथ टेम्पल पे भी काफ़ी बार इन्होंने अटैक किया. एंड फर्स्ट अटैक ऑन चंदेलास किया, जो वहाँ के वो थे विद्याधर, उनके सबसे पावरफुल रूलर थे ऑफ द चंदेलास. ओके, सो ही ऑल्सो इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 17 times, एंड अलबरूनी वॉज हिज कोर्ट स्कॉलर. अपार्ट फ्रॉम हिम देन देर वर अदर पोइट्स एज वेल जिनका हमें नाम इतना सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट हिस्टोरियन उतबी, ही वॉज ऑथर ऑफ तारीख यमीनी एंड किताब उल यामिनी. अब हम आते हैं मोहम्मद गौरी, एंड इन्होंने देखा जाए तो सेकंड सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन किया था, ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम मुल्तान. एंड इन्होंने 12th century के अराउंड इन्वेजन किया था गुजरात में अगेंस्ट भीमा टू, एंड देयर वाज अ बैटल नियर माउंट आबू. घोरीज फर्स्ट डिफीट वॉज हियर. देन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में ही पेव्ड द वे फॉर मुस्लिम पावर इन इंडिया. और कॉइन्स इन्होंने रिलीज़ की थी जिसमें वन साइड टू गॉडेस लक्ष्मी थी, एंड ऑन अदर साइड कलमा सिम्बॉलिक ऑफ अरेबिक. फिर
फिर उसके बाद जयचंद से भी इन्होंने बैटल की थी, बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें जयचंद हार गए थे। और ये सबसे क्रूशियल फाइट थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फिर उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मोहम्मद गौरी गेव फर्स्ट इक्ता टू कुतुबुद्दीन ऐबक। सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनके स्लेव थे, और इन्होंने इनके भरोसे ये रख के फिर ये वापस चले गए जहाँ से आए थे। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की इंडिया में। ओके, और ये उनसे क्या कहते हैं, गौरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं इसको। देन दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड 1206 से 1290 AD तक सुल्तान रहे दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्हें different, all sultan took of different, he had independent parents since he was a slave, so he had independent parents। ये सब ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए, ये हम बस वो मैप से देखेंगे जो कि बहुत ही क्रूशियल है। जैसे कि इसमें है कि कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ ये 4 साल तक पर रहे, बिकॉज ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो on he was playing horse polo। He was given title Lakh Baksh, got name for donating। Then Quran recitation in melodious voice, कुरान खान भी इनको बोला जाता था। और ये पहले रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, टर्की ट्राइब से थे ये। ओके, देन इनका 1206 में इनका कोरोनेशन हुआ था, कैपिटल लाहौर था। एंड फ्रीड 1208 में इन्होंने स्लेवरी छोड़ दी थी, फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय गियासुद्दीन महमूद, जो कि सक्सेसर से घोरी के। अर्ली लाइफ इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क देखा जाए तो इन्होंने दिल्ली में कुतुब इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया था। ये मॉस्क है और ये कुतुब मीनार, और अजमेर में 2.5 दिन का झगड़ा। फिर हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 AD किया, और इन्हें रियल फाउंडर बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी का, बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड। वो उनका देखिए तो आप 4 साल ही उनको मिले थे, वेर इज़ इन दिस के ही हैड सम टाइम। सो इन्होंने कंप्लीट कराया कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर पूरा। और इल्तुतमिश वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान आज़म। इनको सुल्तान एक्सेप्ट किया गया। ही हैड द अथॉरिटी फ्रॉम द कैलिफ, जो कि कहाँ बैठते थे? कैलिफ ऑफ द टर्की के स्टेट्स, जो तुर्की की कैपिटल थी उस समय, इनको अथॉरिटी मिली थी। दैट्स व्हाई ही वाज द सुल्तान आज़म। एंड ही बिलोंग टू इबारी ट्राइब। ही वाज आल्सो स्लेव, बट ही इज फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय ऐबक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ घोरी। और इन्होंने प्योर अरबिक कॉइन इशू किए सल्तनत में, टंका सिल्वर कॉइन्स और जीतल कॉपर कॉइन्स को बोला गया। दैन चंगेज़ खान्स अराइवल, जब चंगेज़ खान ने इंडिया में किसी को चेज़ करते हुए आए थे, तो ही डिडंट गिव शेल्टर टू इट, जिसकी वजह से ये ही वॉज सेव्ड फ्रॉम द राथ ऑफ चंगेज़ खान। तो इट वॉज अ स्मार्ट डिसीजन फ्रॉम हिम। फिर इल्तुतमिश को किसने लीड किया? रज़िया सुल्ताना। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर एंड शी रूल फॉर 4 years 1236 to 40। और हमने देखा इनके रूल में जो तुर्कमे चहलगामी थी, ग्रुप ऑफ 40 अफसर, इनका काफ़ी इंटरफेरेंस था, जिन्होंने इनके खिलाफ जो भी इन्होंने कदम उठाए उससे ये ओवरथ्रो हो गए अपनी पोस्ट से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रज़िया के बाद कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर मिला नहीं इसको, तो बलबन डायनेस्टी कह सकते हैं, बलबन का रूल आया उसके बाद। सो सुल्तान बलबन जो थे, इनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन, उनको उलुग खान भी बोला जाता था। और ये 1266 to 86 इन्होंने रूल किया। अर्ली लाइफ में देखा जाए तो ही वॉज कैप्चर्ड बाय मंगोल्स एंड ब्रॉट टू दिल्ली इन 1232। एंड इल्तुतमिश के अंडर थे ये, बट व्हेन स्लेव डायनेस्टी वीक पड़ी तो इन्होंने ओवर पावर कर दिया। फिर इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी थ्योरी ऑफ किंगशिप, मतलब कि जो सुल्तान का ऑफिस है वो भगवान ने दिया है। सो सारी अथॉरिटी ये गॉड पे कर दी है, और सुल्तान का स्टेटस भी गॉड अलाइक हो गया। सो पीपल यूज टू पे सिजदा एंड प्रपोज like kissing the feet of the sultan, and so like the office was totally made equivalent to the position of god, and he followed the policy of blood and iron. Regarding this I don't think it is important from exam point of view. अब फिर वर्क्स देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने
नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत की, जो कि एक ज्यूइश फेस्टिवल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत की एंड दीवाने अरस, इन्होंने ही ये डिपार्टमेंट शुरू किया। इट वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट टू compete with Mughals, and minister was Imad ul Mulk, free from financial control of the वज़ीर। वज़ीर was prime minister। अब देखिए, ये बलबन में गियासुद्दीन बलबन ही थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। तो इसके फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 AD में इन्होंने उनका कोरोनेशन हुआ। एंड हिज आइडियल वर लिबरल एब्सोल्यूटिज्म। सो जलालुद्दीन खिलजी आप कह सकते हैं फाउंडर थे, बट अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद वी कैन से एम्पायर का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ और इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिससे एफिशिएंसी बढ़ी, गवर्नेंस की, मिलिट्री की, एडमिनिस्ट्रेशन की। सो ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने रियलाइज़ किया कि रेंट शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कि लैंड मेजरमेंट, मतलब फिक्स्ड रेंट नहीं लगाना है आपको लैंड के लिए, लैंड के टाइप के बेसिस पे आप रेंट लगाएंगे, जैसे कि कुत्ता, मुकद्दम, चौधरी। ओके, जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको हटा दिया और स्टार्टिंग कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम देयर लैंड। मतलब कि लाइक प्रीवियस सुल्तान जो थे उन्होंने किसी को एग्जेम्प्ट किया था फ्रॉम गिविंग रेंट, लेकिन इन्होंने सब पे बोला कि नहीं, सबको रेंट देना होगा इफ दे आर possessing land। and he terminated all privileges and he snatched land from all the person who have got as the मिल्कियत या वक्त पे, मतलब चैरिटेबल लैंड हो या फिर रिवॉर्ड या ग्रांट में मिला हो, दे ऑल हैव टू पे टैक्स। जिसकी वजह से क्या हो गया कि खलीसा लैंड बढ़ गया। खलीसा लैंड मतलब खलीसा का लैंड, खलीसा मीन्स द किंग। फिर उनके अलाउद्दीन खिलजी के हम देखें तो मार्केट कंट्रोल रिलेटेड रिफॉर्म्स आए, जैसे कि SP का पोस्ट जो था शहाना, उसको बोला गया। ही हैड कंट्रोल ओवर ऑल द मर्चेंट्स, अपॉइंटेड स्किल्ड स्टाफ। फिर इन्होंने घरी टैक्स लगाया ऑन हाउसेस एंड हट, चरई on was a grazing tax। Then he continued to occupy many places and ये देखा जाए तो देवगिरी भी इन्होंने कंकर कर लिया। इनके एक एबल मिलिट्री मैन थे मलिक काफूर, उन्होंने कैप्चर किया उसको। ही वॉज गिवन रायन टाइटल बाई अलाउद्दीन। देन अलाउद्दीन खिलजी का और देखें हम तो कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन, फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ यू। मतलब इन्होंने स्टेट और रिलीजन को डिस्टिंक्टली बोला कि ये अलग है। ओके, इन दोनों का इंटरफेरेंस एक दूसरे में नहीं होना चाहिए। सो इन्होंने काफ़ी एक सेपरेशन मेंटेन किए रखा। एंड फेमस कमांडर सफ़र खान के बारे में लिखा, ये एक कमांडर थे उनकी आर्मी में। एंड जिसकी वजह से देखिए इन सब रिफॉर्म्स की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली एक पावरफुल और डेस्पोटिक स्टेट बना। फिर लैंड टैक्स भी देखा गया, जो खर्च था उस पर 50% ऑफ द यील्ड लिए जाती थी। ओके, लैंड टैक्स लगता था आफ्टर मीटरिंग ऑफ लैंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम फ्रॉम लैंड। मलिक काफूर जो थे वो फाउंड ड्यूरिंग द गुजरात विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन। मलिक काफूर जो इनके एबल मिलिट्री मैन थे, इनका अदर नेम 1000 दिनारी भी था। फिर हम आते हैं अलाउद्दीन्स 4 डिग्री। इन्होंने 4 डिग्रीज रिलीज़ की थी। पहला था कि रिकवर्ड बैक द लैंड, जो कि गिफ्ट और डोनेशंस में दिया गया था, और ऑर्डर दिया कि मैक्सिमम टैक्स लेना है सभी लोगों से। देन सेकेंड डिग्री वॉज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। देन थर्ड डिग्री वॉज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग। देन थर्ड डिग्री वॉज ऑन प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, कैनबीज। देन फोर्थ डिग्री वॉज बैन ऑन फीस्ट मैरिज रिलेशन, ओके, अमंग सरदार्स एंड अमीर्स, ये सब। फिर उसके बाद मुबारक खिलजी भी उनके बाद आए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कैलिफ। उनको भी कुछ टाइटल्स मिले, बट अंडर वीक लीडरशिप द खिलजी डायनेस्टी ऑल्सो was succeeded by another dynasty। Okay, so we'll see the next one was the तुगलक डायनेस्टी। लेकिन तुगलक डायनेस्टी पहले हम कुछ और देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है फैक्ट्स। सो नसीरुद्दीन शाह, खुसरो शाह, ये कौन थे? इनका रेन 1320 में था। ये खुतबा ऑफ हिज ओन नेम, ही कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम। स्लोगन गिवन बाय ओपोनेंट्स, द एनिमी ऑफ इस्लाम, इस्लाम इज़ इन डेंजर। इम्पैक्ट्स, बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सिर्फ रावी रिवर बाउंड्री थी। फिर जलालुद्दीन खिलजी जो थे
इनका कोरोनेशन डन इन द इनकम्प्लीट किलुगड़ी मॉल पैलेस, बिल्डर ऑफ द पैलेस ऑफ किलुगड़ी कैकुबार। फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो इतना ये ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा। सुल्तान हफीज़ लैंड टैक्स अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्शन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक लेटर। फिर हम आते हैं गियासुद्दीन तुगलक पे। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, और ही वॉज द फर्स्ट रूलर। ही वॉज a governor during Alauddin's time, and he banished the Mongols from India and took the title of Malikul Ghazi. He snatched Delhi from Khusro Khan, became Sultan in 1320. और इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो 1/5 to 1/3 ऑफ ईच लेते थे। एंड ड्यूरिंग फैमिन लैंड टैक्स वेवर ग्रांटेड टैक्स फ्री जागीर्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्टर्स इंस्टेड ऑफ शेयर, एंड प्रोपोगेशन ऑफ नसाक एंड बटाई सिस्टम। फिर इब्न बतूता जो थे ये एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे, मतलब मोरक्को से इनका ओरिजिन था। ही अराइव्ड इन इंडिया किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद सक्सीड किया था उन्होंने। इनको काजी बनाया गया था सुल्तान द्वारा, और इनको एज ए मिनिस्टर सेंड किया गया था चाइना। इन्होंने किताब उल रहला कंपोज की थी और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था उस टाइम के पोस्टल सिस्टम ऑफ द सुल्तान। फिर अब हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि काफ़ी इनफेमस रूलर हैं अब हमारी हिस्ट्री में। एंड लेट्स सी, ही वाज द फर्स्ट, ओके, सो he brought some reforms that failed very badly, and due to which he is quite infamous। जैसे कि इन्होंने कैपिटल चेंज किया था दिल्ली टू दौलताबाद, फिर उसके बाद वापस शिफ्ट कर गए थे जस्ट टू पनिश द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, ओके। एंड देन ही दौलताबाद was earlier देवगिरी। Then he established a दीवानी अमीर कोही, एक न्यू डिपार्टमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और मेजर वर्क डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, ओके। देन ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल्स, और इन्होंने नॉन तुर्क और इंडियन मुस्लिम्स को गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया था, ओके। ही वॉज मोस्ट एजुकेटेड अमंग ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। वर्ड्स इंक्राइब्ड ऑन इनके कॉइन्स पे क्या लिखा रहता था? सुल्तान इज़ द शेडो ऑफ गॉड, गॉड इज़ सपोर्टर ऑफ सुल्तान, ओके। फिर ये देखिए 5 मेन स्कीम अकॉर्डिंग टू बरानी। ये टैक्स इंक्रीज़ किया था दोआब रीजन में, देवगिरी को कैपिटल, स्टार्ट ऑफ टोकन करेंसी, अटैक ऑन खुरासन एंड खराचिल कैंपेन। सो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को आगे सक्सीड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सो अबाउट हिम, ही देखिए, आप देखिए इन्होंने कितनी सारी चीज़ें शुरू की। इसका रीज़न था मोहम्मद बिन तुगलक के जो रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से पीपल में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। सो द नेक्स्ट रूलर हैड टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ द पीपल सो दैट दे कुड पैसिफाई एंड कंट्रीब्यूट टू द बेटर गवर्नेंस। तो इन्होंने सारी पब्लिक अपीजिंग पॉलिसी शुरू की फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे कि आप देखिए दीवानी खैरत, पुअर मुस्लिम ऑर्फन वुमेन और विडोज़ और इनके अरेंजमेंट की मैरिज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, तो एक तबके को इन्होंने अपीज़ किया। देन एक सेपरेटेड डिपार्टमेंट बनाया फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्लेव्स। देन ब्राह्मण्स पे जजिया इन्होंने लगाया, ओके, तो अपीजिंग किया मुस्लिम्स को या नॉन ब्राह्मण्स को। देन हक शर्फ, फर्स्ट सुल्तान टू लिवाई इरीगेशन टैक्स, और 1/10 पार्ट इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कैनाल कंस्ट्रक्शन, PWD डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया। देन दारुल शफा, एक फ्री हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस टू बी एबल टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल। देन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, संस्कृत को पर्शियन में करवाने के लिए, क्योंकि ही बिलीव्ड कि लिटरेचर पे अगर हम वो ध्यान देंगे तो हिल बी एबल टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। तो देखिए इनकी सारी पब्लिक अपीजिंग पॉलिसीज़ रही। देन वी सी दैट नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और इनको चैलेंज हुआ नुसरत शाह से, एंड द इन्वेजन ऑफ तैमूर भी इनके ही टाइम पे हुआ। द सल्तनत ऑफ शहनशाह फ्रॉम दिल्ली टू पालम, एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो हम ये थोड़ा देख लेते हैं ये फैक्ट्स। खिज्र खान जो था ये किसका दूसरा नाम था?
ये 1398 AD में तैमूर ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, और जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई। फिर 1430 में दौलत खान वॉज सिलेक्टेड एज सुल्तान। दैन खिद्र खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी। ओके, अब हम आते हैं लोधी डायनेस्टी से। तो लोधी डायनेस्टी जो थी वो 1451 में इस्टेब्लिश हुई, और जो फाउंडर थे उनका नाम था बहलोल शाह गाजी। और जौनपुर इस समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया था। ओके, तो फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। ओके, ही अपॉइंटेड हिज थर्ड सन निज़ाम एज हिज सक्सेसर। तो बाकी सन्स में भी होगा ही जंग। देन बहलोली कॉइन्स इन्होंने इशू किया, मेन मोड ऑफ एक्सचेंज इन नॉर्थ इंडिया बिफोर अकबर। फिर हिंदू सरदार से अपने कोर्ट में लाए। देखिए ये इनकी भी अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है हिंदूज़ के लिए। सो ही ब्रॉड हिंदू सरदार्स। फिर हम देखते हैं अगले हैं लोधी डायनेस्टी के निज़ाम खान सिकंदर शाह। तो इनके बारे में आप ये देख लीजिए, इस्टेब्लिश आगरा सिटी और उसको कैपिटल बनाया, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गुलरुखी नाम से इनका पेन नेम था जिससे वो पोएम्स लिखते थे। फिर इब्राहिम लोधी को आप इससे जानते होंगे कि बाबर से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसके बाद से मुग़ल का आप कह सकते हैं कि नींव रखा गया। मुग़ल डायनेस्टी ऑल्सो गॉट दी गोल्डन, तब मुग़ल पीरियड मेड इंडिया द सोने की चिड़िया वी राइट अबाउट, जिसको फिर ब्रिटिशर्स ने आके फिर तहस नहस कर दिया। सो इब्राहिम लोधी 1518 AD में थे बने। ओके, देन फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत अगेंस्ट बाबर 1526 में, ये इनके बारे में ज़रूरी है। तो हम देखते हैं साथ साथ विजयनगर एम्पायर भी चल रहा था। तो इसमें विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी इंक्लूडेड है, संगम, सलूवा, तुलुक एंड अराविकु, और सभी के अलग अलग फाउंडर हैं, और ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये ख़त्म हुई फिर ये हुई ये हुई ये हुई, तो इसके एंड तक विजयनगर एम्पायर चलते रहा। सो विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश्ड 1336 में संगम डायनेस्टी। हरिहर बुक्का इसके फाउंडर थे, तब ये शुरू हुआ। एंड देन आप देखिए तो फाउंडर्स हरिहर एंड बुक्का, दे एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर डिफीट फ्रॉम मोहम्मद तुगलक, और फिर उसके बाद वापस फिर हिंदुज़म में चले गए फ्रॉम बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट विदय नारायण। फिर हरिहर टू सक्सीडेड हरिहर बुक्का, और इनका बिगेस्ट सक्सेस क्या था? इन्होंने बेलगांव और गोवा लिया बहामनी से, एंड ही वॉज वर्शिपर ऑफ विरूपाक्ष शिवा। फिर सलूफ डायनेस्टी पे आते हैं। ओके, सलूफ, तुलुक, देन अराविदु। तो सलूफ के फाउंडर थे नरसिम्हा सलूफ। ओके, और फिर तुलुक के थे वीर नरसिंह। फिर इनके में आते हैं द मोस्ट पॉपुलर विजयनगर एम्पायर रूलर कृष्णदेव राय। तो आप याद रखिएगा ये तुलुवा डायनेस्टी के थे, एंड ऑल्सो नोन एज KDR, कृष्णदेव राय। तेनालीराम इन्हीं के उसमें थे कोर्ट में। तो KDR जो थे, इन्होंने वॉर ऑफ गोलकोंडा की। फिर इनका टाइम जो था गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर माना जाता है, और इन्होंने पैट्रोनेज दी कई तेलुगु स्कॉलर्स को, पोइट्स को। इनका एक अष्टदिग्गज करके एक काउंसिल थी। ओके, तो कृष्णदेव राय के बारे में आप देख लीजिए, हर साल ही इससे अगर विजयनगर पे सवाल पूछता है तो कृष्णदेव राय से भी सवाल पूछता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्लासिकल एरा लिटरेचर का था इनका रेन। देन ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट पोएट एंड राइटर, और अमुक्त मलयाद इनका कंपोजिशन है। इन्होंने नागलपुर सिटी का इस्टेब्लिश किया। विट्ठल स्वामी एंड हज़ारा टेम्पल इनकी देना, एंड डोमिंगो पेज इनके टाइम पे आए थे, विजिटेड विजयनगर। देन कुलू कुतुब शाह गोलगंडा के साथ इनका वॉर हुआ। आंध्र भोजा वॉज टाइटल गिवन टू हिम, एंड अष्टदिग्गज वॉज हिज काउंसिल। ओके, फिर लास्ट डायनेस्टी जो थी वो थी अराविदु। सो अराविदु के कह सकते हैं तिरुमल थे फाउंडर, और कंटेम्प्रेरी ऑफ राजा वोडियार। और जब विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ तो वोडियार डायनेस्टी या फिर वोडियार रूल शुरू हुआ था। ओके, अभी भी हम देखते हैं कि रॉयल्स ऑफ वोडियार आर स्टिल देयर, और उनका अपना सिस्टम है, मतलब उनके अपने हायरार्की होगी, तो वो अभी तक चलते आ रही है। फिर ये बैटल ऑफ तालीकोटा है, जिससे विजयनगर का खात्मा हो गया था। और इसमें क्या हुआ था, हुसैन निज़ाम शाह थे, उन्होंने राम राय को किल किया, और रियल पावर लाइड इन द हैंड्स ऑफ राम राय। इसके से क्या हुआ, तालीकोटा से, इसको बैटल ऑफ राक्षसी भी बोलते हैं या बैटल ऑफ तंगड़ी विलेजेस भी बोलते हैं। तो इन दिस विजयनगर एम्पायर एंडेड।
देखिए एक ऊपर हम अब थोड़ा समराइज देखेंगे दिल्ली सल्तनत का, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी एंडेड विद द इब्राहिम लोदी, और ये साउथ का भी हमने थोड़ा देखा इसका. नाउ विल सी कि सी अराविद वी हैव कंप्लीटेड दिस, वी हैव कंप्लीटेड. देखिए स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी. ये आपको ऑर्डर पता चल गया होगा, ठीक. ये आपको ध्यान भी रखना है. अब ये भी याद रख लीजिए, ये दीवाने हैं, ये डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं. अब मुस्तक राज रेवेन्यू का है, रियासत मार्केट कंट्रोल का है, अमीर कोही एग्रीकल्चर का है, खैरत चैरिटी, बंदगन स्लेव से रिलेटेड है. इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. सो सिरखे, सिपा सलार, आमिर, मलिक, खान, सुल्तान, लीडर ऑफ दान. सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. करेंसी टंका सिल्वर को, जीतल कॉपर को, और रेशियो क्या था 1:48 का. अलाउद्दीन मसूद शाह कॉइन फर्स्ट टू इंस्क्राइब नेम ऑफ लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद. टैक्स कैसे निकलता था, तो कुरान में 4 टैक्स की परमिशन है, खरच, जिज़िया, खुम्स, ज़कात. ओके, टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कुरान दिस. देन सिकंदर लोधी डिड नॉट टुक पार्ट फ्रॉम द बरीड ट्रेजर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस विलेज था, और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को विलेज लेवल पे चौधरी बुलाते थे. देन वजारत, रिकॉग्निशन इन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन. अब्बासी कैलिफ्स टुक इंस्पिरेशन टू अडॉप्ट एज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्शिया. फर्स्ट वज़ीर, देन प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर बोलते हैं. हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे प्राइम मिनिस्टर, वॉज वज़ीर. एंड तुगलक पीरियड गोल्डन पीरियड, क्लाइमेक्स एट द टाइम ऑफ तुगलक. अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक में हमने देखा उन्होंने क्या बिल्ड करवाया. फिर इल्तुतमिश का देखें तो उन्होंने सुल्तानगढ़ी, हौज़े शमशी ईदगाह, अतरकिन दरवाज़ा इन्होंने बनवाया. फिर उसके बाद बाकी रूलर्स, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, जमाते खाना, हज़ार सितुन्स, हौज़े अलाई, मुबारक शाह खिलजी बलबन ने उन्हें उखा मॉस्क बनवाया, टॉम्ब ऑफ बलबन बनवाई, फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल. जमाते खाना फुल्ली बिल्ट इन इस्लामिक स्टाइल. कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश. और जब फोर्थ फ्लोर डैमेज हो गई थी तो जो करेक्शंस वगैरह थे ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था. ओके, फिर हम देखते हैं वेन्यू आर्किटेक्चर. गुलबर्गा में जामा मस्जिद, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मॉस्क, मलवा में जहाज महल. फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड डायनेस्टी. ठीक है, शर्की, विजयनगर, तुगलक और खिलजी. शर्की स्टाइल में क्या होता था कि ह्यूज एंट्रेंस डोर होते थे विथ हार्प. खिलजी में फ्रिल्स ऑफ लोटस फ्लावर बर्ड्स ऑन द लोअर साइड ऑफ आर्चेस. तुगलक में ऑक्टागोनल टॉम्ब्स होते थे, और विजयनगर में यूज़ ऑफ बोडेगई इन पिलर्स. अब सल्तनत पीरियड के कुछ मिसलेनस पिक्चर्स हम देख रहे हैं, पिक्टोरियल डायग्राम्स देखते हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होगा कोई तो मैं बता दूँगी. ये अब देखिए ऑथर और वो सब का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर साउथ में देखा जाए तो पल्लवास की कैपिटल कांची थी, पांड्या की मदुरई या मदुरा, यादवास की कैपिटल देवगिरी महाराष्ट्र, प्रकटिया वरंगल आंध्र प्रदेश. ओके, सल्तनत पीरियड मोस्ट ऑफ द अमीर्स एंड सुल्तान्स बिलोंग टू टर्किश क्लास. सुल्तान कौन था, हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अमीर, नेम गिवन टू ऑल दोज इंडिविजुअल who were appointed to influential post, had more influence when sultan was either unfit or weak. और सुल्तनत पीरियड देखा जाए तो तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी सबसे बड़ी तुगलक डायनेस्टी थी, और खिलजी डायनेस्टी द शॉर्टेस्ट. फिर दीवाने अरज मिलिट्री के लिए थी, रिसालत रिलीजियस इशूज़ एंड फॉरेन अफेयर्स, वजारत फाइनेंशियल इशू और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंशा गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस. अगर लिटरेचर में देखा जाए तो अमीर खुसरो थे. इन्होंने इनके कंपोजिशन से देख लीजिए एक बार. तहरीक दिल्ली, किरण उस सदीन, और इसमें फर्स्ट मुस्लिम क्लेमिंग टू बी इंडियन, द फाउंडर ऑफ द पर्शियन पोटिक स्टाइल, सबके हिंदी कवालिक म्यूज़िक स्टाइल इन्होंने शुरू किया था. ये काफ़ी पॉपुलर है. प्रोपगेशन ऑफ तबला. और इनकी कंपोजिशन आप दूसरे ऑथर्स और उनकी देखिए तो राणा कुंभा ने ये किया था. ऐसे करके आप देख सकते हैं पॉज करके. फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन. देखिए सल्तनत रूल तो था लेकिन प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ भी थी छोटी छोटी, जैसे जौनपुर, वहाँ पे फिरोज़ तुगलक जो कि फाउंडर थे जौनपुर सिटी के. फिर उनके बाद मलिक सरवर,
इब्राहिम शाह शर्की, बहलोल लोधी, ये इन्होंने जौनपुर से इनका संबंध था। फिर वहीं कश्मीर एक अलग प्रोविंस था जिसके फाउंडर थे ज़ैनुल अबिदीन। अब देखेंगे APJ अब्दुल कलाम का नाम जो है पढ़ते हैं ना, अबुल पाकिर ज़ैनुल अबिदीन, तो उनके नाम में ज़ैनुल अबिदीन है। तो ही वॉज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, और इनका कंपैरिजन अकबर से किया जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिलीजियस जेनरोसिटी दिखाई थी, जैसे काउ स्लॉटर बैन किया था, जजिया रिमूव किया, और जो हिंदुज़म के एपिक्स थे उनका ट्रांसलेशन कराया पर्शियन में, वुलर लेक को उन पर बिल्ड करवाया इन्होंने। ओके, तो ये काफ़ी नोबल रूलर माने जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुजरात से ज़फ़र खान, फ़तह खान। ओके, स्टेट्स विच गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम बहमानी। सो बहमानी एक पहले बड़ा सा किंगडम था, फिर ये टूट के गोलकोंडा, बिदार, बेरार, बीजापुर और अहमदनगर में बना। ओके, तो ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन आप एक बार इसको पॉज करके देख लें कि किसके कौन फाउंडर हैं डायनेस्टी, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा तो थोड़ा लिख के याद करना पड़ेगा, 4-5 बार बोलना पड़ेगा। वैसे ही बहमानी किंगडम का आप देख लीजिए, 1-2 साल पहले बहमानी किंगडम न्यूज़ में भी था, तो आ रहा था कि इस पर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है। इसमें आप देख लीजिए ये गोल गुम्बद जो था इन्हीं बहमानी किंगडम के ही टाइम बना था। फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, आई थिंक भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बाद हमारा मुग़ल पीरियड शुरू होगा। ओके, देन मुग़ल डायनेस्टी विल स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे एक फ्रेश टॉपिक, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।